नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये कहानी बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार की गई है, इसलिए कहानी में आपको जो भाग पसंद आए या जो भाग पसंद ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दें। और आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपने चैनल पर शेयर करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप मेरी आने वाली सभी रोचक और डरावनी कहानी को सुन सके। अब ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं कहानी शुरू करता हूँ। रवि, सुमित और नेहा तीन दोस्त थे जो एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि उनके गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे कालरात्रि हवेली कहा जाता था। लोगों का कहना था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते, पर इन अफवाहों पर यकीन करना रवि और उसके दोस्तों के लिए मुश्किल था। चलो खुद ही देखते हैं, भूत भूत कुछ नहीं होते, रवि ने कहा। अगले दिन रात के 10 बजे वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था, चारों ओर अजीब सन्नाटा पसरा था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। हवेली खंडहर बन चुकी थी, टूटी हुई खिड़कियां, झूलते हुए दरवाजे और दीवारों पर अजीब निशान। अचानक नेहा ने कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, हमें लौट जाना चाहिए। डर गई क्या? सुमित हंसा। वे तीनों अंदर घुसे। टॉर्च की रोशनी में धूल और जाले दिख रहे थे। तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। नेहा चीख उठी, शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। अचानक एक कोने से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है यहाँ? सुमित ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। तभी नेहा ने देखा कि दीवार पर उनकी परछाइयां कुछ ज्यादा ही अजीब थीं। उनकी परछाइयां तो 3 होनी चाहिए थीं, लेकिन वहां 4 परछाइयां थीं। ये कैसे हो सकता है? नेहा कांपते हुए बोली। वे तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी उनके पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। जब वे मुड़े तो देखा कि एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप हिल रही थी। अचानक उसमें से एक भयानक चेहरा झांकता दिखा, आंखें सफेद, चेहरा सड़ा गला और मुंह से काले धुएं का गुबार निकल रहा था। नेहा जोर से चीखी और उसी समय पूरी हवेली में दरवाजे खटाखट बजने लगे, जैसे कोई चारों ओर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वे भागते हुए हवेली के तहखाने की ओर बढ़े। नीचे उतरते ही अंधेरा और भी गहरा हो गया। तभी उन्हें दीवार पर खून से लिखा कुछ दिखा, हमारे साथ खेलो वरना मर जाओगे। ये सब क्या हो रहा है? सुमित की आवाज डर से कांप रही थी। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा और एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। एक औरत की आत्मा, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, सफेद कपड़ों में हवा में तैर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? वह गरजी। नेहा डर से कांपते हुए बोली, हम बस देखने आए थे, हमें जाने दो, तुमने हमारी नींद खराब कर दी, अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। हवेली में दरवाजे बंद होने लगे, फर्श हिलने लगा और सायों की भयानक फुसफुसाहट बढ़ती गई। सुमित हड़बड़ा कर गिर पड़ा और तभी उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने जोर से चीख मारी। रवि और नेहा ने उसे खींचकर ऊपर उठाया, लेकिन अब सुमित की आंखें अजीब लग रही थीं, काली और खोखली। सुमित, क्या हुआ? रवि ने घबराकर पूछा। सुमित मुस्कुराया, लेकिन वह उसकी मुस्कान नहीं थी। वह अचानक जोर से हंसने लगा, भूतिया हंसी। फिर उसकी आवाज बदल गई, अब तुम भी हमारे हो। रवि और नेहा ने देखा कि सुमित के शरीर पर काले धब्बे उभर रहे थे। वह धीरे धीरे हवा में उठ रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। हमें भागना होगा, रवि चिल्लाया। वे किसी तरह तहखाने से बाहर भागे और सीढ़ियां चढ़कर मुख्य दरवाजे की ओर पहुंचे। लेकिन तभी सुमित ने पीछे से आकर नेहा की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। नेहा दर्द से चिल्लाई, लेकिन तभी रवि ने पास पड़ी एक पुरानी तांबे की मूर्ति उठाई और सुमित पर दे मारी। सुमित जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा।
रवि ने जल्दी से नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली में जोरदार धमाका हुआ और वह धुएं में लिपट गई। वे भागते भागते गांव पहुंचे और सीधे पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने जब उनकी हालत देखी तो बोले, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठे। काल रात्रि हवेली शापित है, वहां जो भी जाता है उसकी आत्मा वही कैद हो जाती है। तो सुमित, नेहा ने कांपते हुए पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आत्मा हवेली के श्राप में फंस चुकी है। रवि और नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे सुमित को बचा नहीं पाए थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रवि को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि सुमित हवेली के अंदर फंसा हुआ है, उसे बचाने के लिए बुला रहा है। अगले ही दिन नेहा लापता हो गई। रवि ने जब आखिरी बार उसका मोबाइल देखा तो उसमें सिर्फ एक मैसेज था, मैं वापस हवेली जा रही हूँ, सुमित को छोड़ नहीं सकती। और उसके बाद नेहा कभी नहीं लौटी। रवि को अब एहसास हो गया था, काल रात्रि हवेली ने एक और आत्मा को अपने जाल में फंसा लिया था और अब कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कृपया अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपना नाम भी जरूर लिखें, और मैं अपनी अगली कहानी में आप सभी दोस्तों के नाम लेने की कोशिश करूँगी।